जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में भगवद गीता के अध्यायों का सारांश हम देख रहे हैं। इस श्रृंखला में आज के सत्र में छठे अध्याय ज्ञान योग का सारांश हम देखेंगे। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जय श्री कृष्ण। संसार में सभी जीवों को, खास करके मनुष्य को सुखी होना है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। और यह सुख सातत्य से मिलता ही रहे, उसमें कभी कोई कमी ना आए, ऐसी अनकंडीशनल हैप्पीनेस सभी को चाहिए। और यह सुख प्राप्त करने की जो चेष्टा हम कर रहे हैं उसमें एक बात हमारी
विस्मृति हो जाती है, जिसको मग्नान कहते हैं, कि यह सुख सातत्य या तो सतत सुख या तो सातत्य से रहने वाला सुख, इटर्नल हैप्पीनेस जिसको हम कहेंगे, इटर्नल ब्लिस जिसको हम कहेंगे, वो बाहर कहीं नहीं है, हमारे ही अंदर है। इट इज लाइंग विद इन अस, और ये हमारा स्वाभाविक नेचर है। और इसलिए संसार में यदि सातत्य से सुखी रहना है, मीन्स इफ यू वांट टू डिराइव इटर्नल ब्लिस, देन द ओनली रेमेडी इज, एक ही उसका इलाज है कि हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि यह जो सुख है, यह जो इटर्नल ब्लिस है, वह हमारी इंद्रियों के परे है। ये इंद्रियां उसको भाप नहीं सकती। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां संसार की वस्तुओं को परसीव करने के लिए बनी हैं, यानी बाहर देखने के लिए, बहिर्मुखी इंद्रियां हैं हमारी। इसलिए जो भी कुछ बाहर है उसको देखने को और उसको परसीव करने के लिए बनी है। तो रास्ता एक ही बचा है कि हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, अपनी पहचान राधा ढूंढनी पड़ेगी कि हम कौन है। को अहम, कह अहम, राइट। और यह हमें वेदांत का श्रवण गुरुमुख से करके मिलता है। और ये जो सारी कवायद हमारी चल रही है भगवद गीता की, वह इस ध्येय की ओर बढ़ने के लिए हो रही है कि इसमें हमें करना क्या है कि हमें हमारे मन को इसके लिए तैयार करना है। भगवान ने चौथे अध्याय में यह बात करी, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और सारे के सारे कर्म अल्टीमेटली ज्ञान में जाकर विलीन होते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि भी बताई चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। अगला श्लोक 33वां था, अभी 34वें श्लोक में जो हमें कंठस्थ अभी तक हो जाना चाहिए, हो गया होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि भगवान ने हमें चौथे अध्याय में बताई, जिसकी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और चौथे अध्याय के ही 39वें श्लोक में भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी अटूट श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। ये ज्ञान प्राप्त करके ये विल एक्वायर इंस्टेंटेनियसली इटर्नल हैप्पीनेस, फ्लैश। कंडीशन इज ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये सारी जो कवायद है वो एक ज्ञान प्राप्त करने की है। ज्ञान प्राप्त करने के कुछ चरण हैं, कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो हमें एक ध्येय बनाना होगा। हमारा गोल ये होना चाहिए कि ये ज्ञान प्राप्ति जो है ये हमारा ध्येय है, दिस इज अवर सुप्रीम गोल। उसके आगे एक बार ये ध्येय हमने नक्की किया तो फिर ब्रह्म की पहचान हमें बनानी पड़ेगी। वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट द ब्रह्मन। और फिर ब्रह्म के बारे में जानकारी जैसे प्राप्त हुई, तभी हमें अपने आप को ब्रह्म के साथ आइडेंटिफाई करना है कि वह ब्रह्म जिसके बारे में हम अभी तक बातें करते रहे या तो जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, वह ब्रह्म और कोई नहीं लेकिन हम स्वयं है। दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। इस बात की हमें प्रतीति होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज टू सेट द गोल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, सेकेंड इज टू एक्वायर द राइट नॉलेज, थर्ड इज
आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट नॉलेज कि भाई अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और ये हो जाने के बाद इस ज्ञान के अंदर बने रहना है। यानी कि एक बार पता चल गया, उसकी अनुभूति हुई अहम ब्रह्मास्मि, तो उस अहम ब्रह्मास्मि में हमें बिल्कुल डूबे रहना है, उसमें से फिर बाहर नहीं निकलना है। और जो भी हमारे में क्या कहें उसको, क्षतियां हैं, इम्प्योरिटीज जो हैं, उनको हमें निकालना है। रादर इट इज अदर वे अराउंड कि हमारे में जो इम्प्योरिटीज निकलेगी, क्षति सब निकलेगी, तो ही पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि की जो अनुभूति है तभी होने वाली है, नॉट बिफोर दैट। सो दीज आर द फ्यू स्टेप्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। परमात्मा अभी इस 6ठे अध्याय में रादर 5वें अध्याय में, जैसे हमने बात करी थी लास्ट टाइम, कि 27 और 28वें श्लोक में भगवान ने ध्यान की भूमिका बनाई थी, ध्यान कैसे किया जाए, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान वगैरह वगैरह। क्या सभी इंद्रियों को सिमट कर, नेत्रों को यहाँ आज्ञा चक्र में ये करके, कंसंट्रेट करके, स्थिर करके, प्राण और अपान वायु को समान करके, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को जागरूक करते हुए, इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त करके, मोक्ष परायण मुनि भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त है। ये बात भगवान ने करी थी 5वें अध्याय में, जिसके बारे में चर्चा करके अभी हम यहाँ आए हैं। भगवान ने 6ठा अध्याय उसी बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू किया। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। ऐसा व्यक्ति जो है, जो निष्काम कर्म करता है, जो कर्मफल में जिसकी आसक्ति नहीं है, वैसा वही सन्यासी है, वही योगी है। और मात्र अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है और मात्र क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, यानी कि गृहस्थाश्रम जिसने छोड़ दिया, क्योंकि गृहस्थाश्रम में हम अग्नि की पूजा करते हैं, या तो अग्नि से हम हमारा कारोबार चलाते हैं। तो सन्यासी जो है वह इस अग्नि से अपने आप को परे किया उसने, इसलिए वो मात्र अग्नि को छोड़ दिया तो सन्यासी नहीं है। और मात्र जिसने कर्मों का, क्रियाओं का त्याग कर दिया और ऐसे ही बैठा रहा आलसी बनकर, तो वो योगी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि फिर यहां वो योगी की और सन्यासी की डेफिनेशन भगवान देते हैं। अभी 6ठे अध्याय में हम प्रवेश करने ही वाले हैं। 5वां अध्याय हमारा चल रहा है शुक्रवार को, तो धीरे धीरे हमारी गाड़ी इस अध्याय की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी यहाँ हमें 6ठा अध्याय संक्षेप में देखना है, तो विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट इट। जो इंद्रियों के भोगों में और जो कर्मों में आसक्त नहीं होता है, उसको योगारूढ़ कहा गया है। तो इस अध्याय में भगवान 5 मुख्य विषयों की चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बहिरंग साधना, बाह्य साधना जो दिखती है, कि जो हमारे दैनंदिन जीवन में हम जिसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाला स्टेप है अंतरंग साधना, जिसमें हमें भगवान इंट्रोवर्ट बनाने की विधि सिखाएंगे। यानी कि ध्यान में जाने से पहले हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, उसकी बात करेंगे। फिर ध्यान स्वरूप, यानी कि नेचर ऑफ मेडिटेशन, हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे ध्यान होना लगता है, वगैरह वगैरह। और फिर ध्यान लगने के बाद ये ध्यान का फल क्या है, इससे क्या हमें प्राप्त होता है, ये बात होगी। और साथ साथ जैसे भगवान हमेशा हमारे पर करुणा करते हैं,
सभी अध्याय में हम देखते आए हैं। तो हमें भगवान ये भी बताएंगे कि ये ध्यान में ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं, रुकावट क्या आ सकती है, और इन ऑब्स्टेकल्स की रेमेडीज क्या है, या तो इन ऑब्स्टेकल्स के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो आइए, अभी जो हमने चर्चा शुरू की वो बहिरंग साधना की चर्चा शुरू की। इसमें करीब करीब पहले 9 श्लोक जो हैं वह बहिरंग साधना के बारे में ही हैं। पांचवें और छठे श्लोक में भगवान ने इसके बारे में स्पेसिफिकली बात करी है। पांचवा और छठा दोनों श्लोक बहुत अगत्य के हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हमें हमारा उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं। आत्मा ही हमारा बंधु है, आत्मा ही हमारा मित्र है, और इसी आत्मा की सहाय लेकर ही हमें अपने आप की पहचान बनानी है। लेकिन इसको यदि हम ढंग से समझ न पाए तो यही आत्मा हमारा शत्रु भी बन सकता है, या तो वो हमें अधोगति में डाल सकता है। छठे श्लोक में भी भगवान यही बात कर रहे हैं कि जिसने मन और इंद्रियों को और शरीर को जीता है उसके लिए वो मित्र है, और यदि ये हम नहीं कर पाए तो हम स्वयं अपने ही शत्रु बन जाएंगे। जो भी कुछ करना है वो हमें अपने आप को ही करना है, यानी मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब को हमें वश में करना सीखना पड़ेगा। और यहाँ वश की बात यह है कि सपरेशन नहीं है। सपरेश करेंगे तो स्प्रिंग की तरह उछलेंगे। तो इनको समझा बुझाकर, ज्ञान देकर, फुसला कर अपने कंट्रोल में रखना है। और ऐसा व्यक्ति जब ये प्रोसेस में जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, इस प्रोसेस में उसको कामयाबी मिलती है, मन, बुद्धि और शरीर और इंद्रियों को अपने वश में करने की सफलता जब भी मिल जाती है, तो वैसा व्यक्ति क्या होता है? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है। सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में हमारी अंतःकरण की वृत्तियां शांत होती हैं। ऐसा जितात्मनः, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष, वह परमात्मा के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं। तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस? शीतोष्ण सुख दुखेषु मानापमानयोः समाहितः। बराबर, ये एक सभी कंडीशन में शीतोष्ण सुख दुखेषु क्या है? सर्दी हो या गर्मी, यानी कि फिजिकल कंडीशंस। सुख दुख क्या है? मेंटल कंडीशंस। मान अपमान क्या है? मानसिक है। तो शारीरिक और मानसिक तौर पर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर या तो कॉन्ट्राडिक्टिव एटमॉस्फेयर, फेवरेबल एटमॉस्फेयर या अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर, जो भी है उसमें समता के साथ जो रह सके वह परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। और ये व्यक्ति कैसा है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। ये समलोष्टाश्म कांचन की बात हम जब भी अध्याय में आएंगे तभी करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो कूटस्थ ये शब्द जो है वह बहुत स्पेसिफिक है यहाँ, कि सुनार जब ये गहने बनाता है तो जो एरण के ऊपर जो गहने रखकर उसको आकार देता है, वो सोने के गहने के आकार अलग अलग बनते हैं। कंकण बनता है, ये कुंडल बनता है, कुछ भी, कोई भी गहना बनाए,
लेकिन वो जो एरंड जो है जिसके ऊपर वो रख के वो टिपता है, वो एरंड हमेशा कांस्टेंट अपनी जगह पर ही रहता है, उसको कूटस्थ कहते हैं। तो हमें इस कूटस्थ की तरह अपनी जगह पर बने रहना है। हमारे ऊपर कितने भी शेप्स इस संसार करें, टक टक करें, हमें उससे प्रभावित नहीं होना है, और यह योगी है। और सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगण में धर्मात्मा और पापियों में समभाव रखने वाला जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने यहां कहा। तो धीरे धीरे भगवान इस योगी की क्वालिफिकेशन बताते हुए हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें ऐसे बनना है। व्हेन वी कम टू द चैप्टर विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस, बराबर। तो 10वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इस तरीके से हमें नाउ परमात्मा कम्स टू द प्रोसेस कि कैसे करना है। तो मन, इंद्रियों और शरीर को वश में करना है, आशा रहित और संग्रह रहित करना है। आशा रहित यानी नो एक्सपेक्टेशंस, संसार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, और संग्रह रहित यानी कि जो मिला है उसको बचाए रखने की वृत्ति नहीं है, वैसा व्यक्ति योगी है। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है, आई विल नॉट टेक लॉन्गर, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंस। एक बच्चा कुछ रात को 2 बजे मंदिर के बाहर बैठे बैठे रो रहा था, और एक कोई धनवान व्यक्ति कि जिसको घर में पड़े पड़े अपने कंफर्टेबल गद्दे में नींद नहीं आ रही थी, उनको लगा कि अभी चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकले और वो मंदिर की ओर चल पड़े। उस रास्ते में उन्होंने देखा बच्चे की रोने की आवाज़ आई, तो कुतूहलवश उन्होंने गाड़ी रोकी और उनके पास गए। बच्चे से पूछा, क्यों बेटा तू क्यों रो रहा है? तो बच्चे ने बोला कि मेरी माँ बीमार है और दवाई के पैसे मेरे पास नहीं है, ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में 10,000 रुपये जमा करो तो ऑपरेशन होगा, और मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला, यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रहा है? तो बोला, मैं बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इसका कोई इंतज़ाम करो। तो इस धनी व्यक्ति को दया आई, जेब में हाथ डाला, जितने भी पैसे थे निकाल कर बच्चे के हाथ में रखे, तो देखा तो 20,000 रुपये थे, जो उसने बच्चे को दिया कि ले पैसे रख ले तू। तो बेटे ने बोला, नहीं मुझे, बच्चे ने उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये लिए। उसने बोला, मुझे 10,000 ही चाहिए। तो इस धनी व्यक्ति ने कहा कि अरे भैया, तुझे आज 10,000 चाहिए, लेकिन तेरी माँ की अभी भी सारवार बाकी है, तो कल भी तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लाएगा तू? तो ये 10,000 और तू रख ले, तेरे काम आएगा। तो बेटा बोला कि नहीं, मुझे अभी सिर्फ 10,000 की ज़रूरत है, जो मैं परमात्मा से मांग रहा था, उन्होंने आपको भेज दिया, उसका इंतज़ाम हो गया। बोला, कल इंतज़ाम नहीं होगा तो क्या करेगा? बोला, कल मैं वापस मंदिर आऊँगा और परमात्मा से मांगूंगा। यानी यहाँ जो संग्रह रहित की जो बात है, यहाँ क्या अपरिग्रह, इकट्ठा करने की कोई वृत्ति नहीं है। और इसके लिए हमें परमात्मा के ऊपर कितना भरोसा होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। व्हाट डिग्री ऑफ फेथ वी शुड हैव इन द ऑलमाइटी, इसके बारे में जरा सोचिए आप, तब जाकर ये बात बनती है, राइट। तो निराशी ही, कोई अपेक्षा नहीं, अपरिग्रह, संग्रह करने की कोई वृत्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति जो है वो सच्चा योगी है। और इस स्थिति में मन को लाकर अभी हमें ध्यान की प्रक्रिया में आगे चलना है। तो इसकी सारी प्रोसेस भगवान बता रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शिरमासनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम वगैरह वगैरह। शुद्ध भूमि में बैठना है, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं, उसके ऊपर क्या क्या कुश बिछाना है, फिर उसके ऊपर मृगचर्म बिछाना है, उसके ऊपर वस्त्र बिछाना है, वगैरह वगैरह करके हमें अपना आसन बनाना है। फिर
तत्रैकाग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखना है, मन को एकाग्र करना है और अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना है। देखिए एम्फेसिस किसका है? मोक्ष प्राप्ति नहीं, अंतःकरण शुद्धि की। और हम बार बार ये बात देख चुके हैं भगवद गीता के सभी अध्यायों में, जब जब बात आती है तब ये बात आती है कि पहले अंतःकरण की शुद्धि, पहले चित्त शुद्धि करनी है, फिर उसमें ही ज्ञान का उदय होगा। तो अगेन एकाग्र मन करके आप ध्यान में बैठने जाते हैं, किसके लिए? चित्त शुद्धि के लिए। याद रखें इस बात को। यानी ये ध्यान करके मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ध्यान करके मात्र चित्त शुद्धि होगी और चित्त शुद्धि होने से हमारे मन में ज्ञान का उदय होगा। अशुद्ध चित्त में अहम ब्रह्मास्मि का प्रागट्य नहीं हो सकता। फिर इसकी फिजिकल प्रोसेस बताते हैं, शारीरिक क्रिया बताते हैं। समम काय शिरोग्रीवम धारया नचलम से, ऐसा टट्टर बैठना है वगैरह वगैरह। फिर यहाँ नाक की डंडी के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, अपनी नाक की डंडी के ऊपर ध्यान करना है वगैरह वगैरह। ये प्रोसेस जब हम छठे अध्याय में आएंगे पूरी उसकी डिटेल हम चर्चा करेंगे, एक एक शब्द के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस तरीके से जब अंतःकरण हमारा शांत हो जाएगा इस ध्यान की प्रक्रिया में, मन स्थिर हो जाएगा। मन नॉट ओनली स्थिर होगा, मन हमारे काबू में होगा, फिर इधर उधर कुदकी नहीं मारेगा। उस मन को फिर हमें परमात्मा के ध्यान में फिरोना है। और इस तरीके से भगवान को जो ध्यान करेंगे वह परमात्मा के साथ एकरूप हो जाएंगे और उनको परमात्मा के साथ जो तादात्म्य बना, जो तद्रूपता बनी, उस तद्रूपता से जो आनंद होगा, उस परम आनंद की पराकाष्ठा की जो शांति है, जिसको हम इटर्नल ब्लिस कहते हैं, वो इटर्नल ब्लिस की उसको प्राप्ति होगी। और यह जो योग है वो किसको साध्य नहीं होता, उसके बारे में भी भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं। किसको ये प्राप्त नहीं होगा? जो बहुत खाने वाला है, क्योंकि ध्यान करने को बैठेगा और मन में क्या आएगा? गरम गरम बटाटे मन में आएंगे, हा हा हा। तो बहुत खाने वाला है, या तो बिल्कुल खाने वाला नहीं बिल्कुल नहीं खाने वाला है, यानी कि उपवास ही करता क्रुश हो गया हो। कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला। याद रखिए इस बात को। हम अपने आप को तपस्वी समझते हैं, नहीं खाएंगे तो तपस्वी हो जाएंगे। शरीर को बनाए रखना, एक बात समझ लीजिए, भगवद गीता में इस बात अलग अलग तरीके से बार बार आती है। यह शरीर प्रभु की प्राप्ति का एक साधन है। और मान लीजिए कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो जैसे हमें हमारी जो कार है, गाड़ी है, या तो जो भी वाहन हमारा है, उसको सही तरीके से मेंटेन करना है, उसको रनिंग कंडीशन में रखना है, इसलिए ऐसे ही हमें हमारा शरीर भी इस प्रकार का ये एक वाहन ही है। इस वाहन को हमें सही कंडीशन में रखना है। इसलिए जो भी कहे कि हम तपस्वी हैं, इतना उपवास कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये नाटक में मत पड़िए। सॉरी, मैं जरा नाटक में मत पड़िए ऐसा कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे ये तात्विकता समझ में आती जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय दैट। एनीवे, तो बहुत खाने वाला भी इसमें सफलता नहीं पाएगा। जो बिल्कुल नहीं खाने वाला, जो अपने आप को क्रुश करके बैठा है, शरीर ही नहीं चलेगा, मन कैसे चलेगा? वैसे ही बहुत सोने वाला आलसी हो जाएगा और रात रात भर के जाग कर यदि ये अनुष्ठान करने के लिए जो हम बैठते हैं, कहने का तात्पर्य से जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया है उनके लिए बात अलग बन जाती है।
ये जो यहाँ जो बात हो रही है ये हमारे नॉर्मल लोगों की गृहस्थियों की बात हो रही है। भगवत गीता गृहस्थियों के लिए है, ये बात बार बार हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। इसलिए हमें इन एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना है, बीच का रास्ता ढूंढ के चलना है। और इसलिए जो यथा योग्य आहार विहार करता है, कर्म हम समता से करते हैं, सोना जागना समत्व से होता है, बहुत सोते भी नहीं है बहुत जागते भी नहीं है, ऐसा नॉर्मल बीच का रास्ता जो लेकर चलता है वह इस क्रिया में सफल होता है, यह भगवान का कहना है। और यह चित्त जब भी इधर उधर भटकता नहीं है, परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, तो वह पुरुष, वो व्यक्ति योग युक्त है। यहाँ पुरुष शब्द जो है वह मेल के कॉनोटेशन में नहीं है। पुरुष शब्द का जो यहाँ अर्थ है वह आत्मभाव में है। जो भी व्यक्ति शारीरिक तौर पे यो पुरुष हो या महिला हो, जो इस स्थिति में पहुंचते हैं वह योग युक्त है, ऐसा कहा गया, उसको योगी कहा गया। और ये स्थिर हो गया मन कैसा होता है कि जैसे दिए की लौ स्थिर रहती है किसी कमरे में, बंद कमरे में, कि जहाँ बिल्कुल हवा का संचार नहीं है, देयर इज नो टर्बुलेंस, स्लाइटेस्ट टर्बुलेंस भी जहाँ नहीं है, वहाँ आपने दिया जलाया तो दिए की लौ जैसे स्थिर रहती है वैसा हमारा मन स्थिर रहना चाहिए। और योगी का चित्त जो है वो ऐसा होता है, स्थिर हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। और फिर जब ये चित्त शुद्ध हो गया, मन स्थिर हो गया, ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं भटकता है, तो यह जो चित्त शुद्ध चित्त हुआ उसमें परमात्मा के स्वरूप का रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। इसमें मुझे एक ये वाकया याद आ रहा है, आपने भी पढ़ा होगा, वो व्हाट्सएप में कई बार आ चुका है ये, कि जब भी मत्स्यवेद का प्रसंग था और अर्जुन ने दोनों पलड़ों में अपने दो पैर रखे थे, ऊपर मछली घूम रही थी और नीचे पानी में देखते हुए मछली की आंख को निशाना लगाना है, और मत्स्यवेद हो गया। फिर बाद में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये तो सब मैंने किया, दोनों पैर मैंने स्थिर रखे, मछली के ऊपर निशाना साधा, तीर भी मैंने चलाया, टाइमिंग भी मेरा परफेक्ट आया, क्या कि सो दैट जाके मछली की आंख को ही बराबर लगे वो तीर, ये सब तो मैंने किया, आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे थे? भगवान ने कहा जो कुछ किया सब पुरुषार्थ तुमने किया, मैंने खाली इतना ही किया कि नीचे जिस पानी में प्रतिबिंब देखकर तुम्हें मत्स्यवेद करना था उस पानी को मैंने स्थिर रखा था। वैसे ही हमारे चित्तरूपी सरोवर जो है उसका पानी स्थिर रहेगा तो परमात्मा रूपी जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम साधेंगे। तो यह जो पूरी मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है इसमें मेन एम्फेसिस इज ऑन द चित्त शुद्धि। चित्त में जरा भी अशुद्धि होगी तो स्थिर नहीं होगा। तो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मा आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। जो अपने में ही अपने आप का साक्षात्कार करता है वो संतुष्ट रहता है। ऐसा योगी जब भी
परमात्मा की इस ब्लिस, परमात्मा के इस आनंद को प्राप्त करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, इसकी चर्चा 22वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप ये सिद्धि जिसको मिल गई, जिसका चित्त इटर्नल ब्लिस में निमज्ज है, वैसा व्यक्ति जीवन में कोई भी दुख आए, गुरुणाम अपि, बड़े से बड़े दुख से भी न विचाल्यते, वह विचलित नहीं होता है। तो अभी ये सब हमारे चित्त में डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करता है? संसार, प्रकृति, वहाँ से ही सब डिस्टर्बेंस आते हैं। तो हमने अपना मानसिक तौर से प्रकृति के साथ, संसार के साथ संबंध विच्छेद कर लिया। इफ यू डिस्कनेक्ट अवर सेल्स टोटली, मेंटली, शारीरिक तौर पे जैसे चलता वैसे चलते रहे, तो यह जो संयोग को हमने काट दिया संसार के साथ का, वैसी जो प्रक्रिया है, इसको योग कहते हैं। और ऐसे योग को विदाउट गेटिंग बोर्ड, योग न उकताए हुए, 6 महीने से ध्यान कर रहा हूं लेकिन कुछ बात नहीं बनती है, भगवान के दर्शन नहीं हुए, नहीं, विदाउट गेटिंग बोर्ड, नो बोर्डम टू बी सेट इन, रोज का रोज करना है, करते रहना है, धैर्य और उत्साह के साथ करते रहना है, जिसी धैर्य और उत्साह के साथ हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। यू टू रिमेन स्टेडफास्ट जहां भी हैं उसको। और 24-25 दो श्लोक साथ में हैं हमारी। देखिए यहां भी बात उसी की आई, सभी कामनाओं का निशेष रूप से त्याग करना, संकल्प से उत्पन्न होने वाली, दूसरा अध्याय, ध्यायतो विषयान पुंसत संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति, ब्ला 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 ब्ला। हमने देखा ही पूरी सीक्वेंस। शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायतो विषयान पुंस, संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाएं, बराबर। यानी कि पहली ब्रेक वहां लगानी है, ऑन द डिजायर्स। और इस तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए शनै ही उपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरे धीरे अभ्यास करते जाना। भगवान यहाँ स्पेसिफिक देखिए, शनै शब्द का प्रयोग 2 बार किया भगवान ने। धीरे धीरे होले होले चलती है ये बात, उपरति को प्राप्त करेंगे, डिटैचमेंट को प्राप्त करेंगे, और इसी धैर्य युक्त बुद्धि के साथ परमात्मा में हम हमारे मन को स्थिर करेंगे। और अभी क्योंकि वो ध्यान के द्वारा हमारा चंचल मन स्थिर हो गया है, तो अभी उस मन को जहाँ टांगना है वहाँ हम टांग सकते हैं, और वो टांगने की खिली अभी जो है वो परमात्मा है। तो उस मन रूपी बंदर को परमात्मा रूप नाम की डाली पे बिठा देना है। उसको बोलो बस अभी यहीं बैठा रहे, कुदाकुद मत करो। तो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमे तदात्मैव वशम। तो यदि मन थोड़ा इधर उधर कुदकी मारने की कोशिश करे तो वापस उसको पकड़ के बिठा देना है। ये 26वें श्लोक का यही अर्थ है। और फिर इसकी फलश्रुति बता रहे भगवान कि ऐसा जो शांत मन है, प्रशांत मनसम ह्यनम योगिनम सुखम उत्तपम, और ये पूरी जो स्थिति है ब्रह्म के साथ, जब ये हम एकाकार हो जाएंगे तो हमारी जो मनस्थिति है, दैट ब्लिस इज सच एन एक्सपीरियंस कि फिर वहाँ बने रहने का ही हमें मन करता है। वी डोंट फील लाइक गेटिंग अवे फ्रॉम दैट स्टेट। ऐसा लगे बस
यहीं रहें। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, ये जब अभी हम ध्यान करते हैं आत्मस्वरूप का, तो आत्मस्वरूप कोई वस्तु नहीं है कि जिसको हम पा सकें। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्वायर्ड। लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। क्या? क्योंकि यह जो आत्मस्वरूप है ये हम स्वयं है। तो यू कैनॉट थिंक ऑफ इट और यू कैनॉट एक्वायर इट, यू कैनॉट इवन एक्सपीरियंस इट कि चलो भाई मुझे अनुभूति हुई आत्मा के आनंद की। नहीं, अनुभूति भी नहीं, आप ही आत्मा है। यू आर दैट स्टेट। यानी सीधी भाषा में कहें तो दैट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। हम उसी में ही, हम ही वो हैं। उसकी प्रतीति, उसकी सतत अनुभूति होती रहनी चाहिए। और जब ये बात होगी तभी अयम आत्मा ब्रह्म इसकी प्रतीति होने लगेगी, और इससे विदेह मुक्ति मिलेगी। तो ये जो सारे श्लोक जो अभी आ रहे हैं, ये सब ये योगी की जो चित्त की स्थिति है और उसके आत्मानंद की जो दशा है उसकी बात भगवान करते हैं। और ये जब भी हो जाएगा, 28वें श्लोक तक की बात भगवान ने करी, फिर पहले क्या था? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे हमने इसका आनंद लेना शुरू किया, आत्मा भाव में हम एकाकार होने लगे, ये आत्मा मैं ही हूं और मैं ही ब्रह्म का स्वरूप हूं, उसकी अनुभूति होने लगी। उसके आगे का स्टेप क्या है? इस संसार में जो भी कुछ है वो ब्रह्म है, और इसलिए सब कुछ, सब में हम ब्रह्म देखने लगते हैं। इसलिए ये श्लोक में भगवान ने क्या कहा? सर्वभूतास्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यानी सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, संसार के सभी इसमें वही आत्मा को देखते हैं। यानी मेरे में जो आत्मा है वही आत्मा आप में है, वही आत्मा दूसरे किसी में है। यानी हमारा अपना दूसरे से भेदभाव मिट जाएगा। वी विल सी अवर रिफ्लेक्शन एवरीवेयर। इसकी बात भगवान ने 30वें श्लोक में करी। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। मुझे सभी जगह पर देखता है, सभी में, मुझ में सबको देखता है। वह मुझसे अलग नहीं होता है और वो मेरी दृष्टि से भी दूर नहीं जाएगा। यानी वी विल रिमेन इन द अटेंशन ऑफ परमात्मा। भगवान के सन्मुख या तो भगवान की नजर में हम रहेंगे। ये बात जो कई बार मैं आपसे कह चुका हूं कि एक नजुमी हमेशा एक मस्जिद के सामने जाकर नमाज़ पढ़ता था, ज़ोर ज़ोर से नमाज़ पढ़ा करता था, बंदगी करता था। तो वो जो मस्जिद के जो मुल्ला थे, उनको एक बार इस व्यक्ति का मश्करे करने की सूझी। तो बाहर आए और उससे कहा कि अरे भैया, तुम ये ज़ोर ज़ोर से रोज़ नमाज़ पढ़ते हो, बंदगी करते हो अल्लाह की, लेकिन अभी अभी मैं अल्लाह से मिलकर आया हूँ। आई हैड बीन टू हेवन एंड आई मेट अल्लाह, और जन्नत में जाकर आया हूँ। और अल्लाह ने कहा कि तुम भले ही तो रोज़ उनकी बंदगी करते हो, ज़ोर ज़ोर से बांग लगाते हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी बंदगी कबूल नहीं की है। क्या? तो उठ के कूदने लगा, नाचने लगा। तो इस मुल्ला ने कहा कि अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ने तुम्हारी बंदगी कबूल नहीं की है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। बोलते कबूल तो नहीं की। फिर
लेकिन सुनता तो है क्या? यानी तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, वो मुझे, मेरी उसको विस्मृति नहीं होती है और मुझे उसकी विस्मृति नहीं होती है। यानी कि परमात्मा सतत हमारे ख्याल में है और परमात्मा की सातत्य से नजर हमारे ऊपर रहती है। बंदगी भले कबूल न करे, सुनता तो है। तो सर्वभूत स्थितम योमाम भजन्ति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मई वर्तते। इस तरीके का जो योगी है वो हमेशा मुझ में ही रहता है। सो वी बिकम इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रह्म, यानी ब्रह्म से एकाकार हो गए, राइट। यह जो बात कहते हुए और सुनते हुए भी यदि हमें इतने आनंद की अनुभूति होती है, तो जरा सोचिए कि यदि इस भाव में यदि हम प्रत्यक्ष रहें तो उस आनंद की मात्रा क्या होगी। कैन यू इमेजिन दैट? जरा सोचने की कोशिश तो करें। मात्र एक ख्याल हमारे मन में आता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा ब्रह्म में रममाण होता है, दैट पर्सन इज एंजॉइंग इटर्नल ब्लिस। तो ये इटर्नल ब्लिस क्या है, इसका जरा अंदाज तो लगाने की कोशिश करें, तो पता चलेगा कि क्या है, राइट। और फिर 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जहाँ सभी जगह पर समत्व को देखता है, सुख और दुख में भी संभाव है, जिसको कुछ परेशान कुछ नहीं करता, वह परम श्रेष्ठ योगी है। स योगी परमो मतः, मेरा ऐसा मत है, यह तो ऐसा माना गया है। अभी यहां तक तो आए। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि इस ध्यान की प्रक्रिया में यदि कुछ बाधाएं आई तो क्या किया जाए। तो अर्जुन भी हमारे जैसे ही हैं, तो अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि आपने जो योग की बात करी जिसमें समता रखनी चाहिए, लेकिन ये जो मन हमारा जो चंचल मन है वह इस स्थिति में कितना टाइम रह सकेगा उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मुझे इतनी पक्की श्रद्धा नहीं हो रही है कि मेरा मन इस तरीके से निश्चल रहेगा। आप तो बात बता रहे हैं, बात सही है, बट समहाउ आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और एग्जाम्पल देते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये जो मन जो मेरा इतना चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, प्रमथन नहीं ऐसा मथता है, जैसे हम छाछ का जो मंथन करते हैं ना, हिला देता है पूरा ऐसा। और कैसे? तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये तो हवा को पकड़ने की बात है क्या? इसको कैसे पकड़े? तो वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। हवा चलती है, उसको आप कैसे रोक सको? तो मन की गति कुछ ऐसी है, पवन की गति की जैसी है, उसको हम कैसे रोक पाएंगे? भगवान ने फिर अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और बहुत अच्छी बात करी है कि हाँ अर्जुन, इट इज डाउटलेस, निस्संदेह है ये मन चंचल ही है और जल्दी से वश में नहीं होने वाला है। लेकिन हे अर्जुन, अभ्यास से और वैराग्य से ये वश में होता है। अभ्यास यानी सतत उसके पीछे लगे रहना, राइट। और वैराग्य यानी डिटैचमेंट, संसार के साथ मन से अपना संबंध तोड़ना। ये बात बार बार हम एम्फेसाइज कर रहे हैं
फिजिकली संसार के साथ संबंध तोड़ना नहीं है, हमें संन्यास लेना नहीं है, गृहस्थी ही रहना है, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। लेकिन मन से उस कनेक्शन को धीरे 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 तोड़ देना है। तो अभ्यास और वैराग्य से ये मन अर्जुन तुम्हारा वश में हो जाएगा। और फिर भगवान ने वापस यहाँ भी रेड सिग्नल दिया है कि जिसका मन वश में नहीं है वैसे लोगों के लिए ये योग जो है वो जल्दी साध्य नहीं होता। और इसलिए यदि मन को प्रयत्न से वश में करोगे तो फिर ये योग जो है वह सहजता से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान ने कहा। अभी अर्जुन को और प्रश्न होता है मन में कि मान लीजिए कि इस तरीके का चंचल व्यक्ति, मन वाला व्यक्ति यदि इस ध्यान की प्रक्रिया में लग जाए तो अंतकाल में योग से विचलित हो गया और ये भगवत साक्षात्कार को उसने प्राप्त नहीं किया, जो जिस बात की आप बात कर रहे हैं, दैट इटर्नल ब्लिस वगैरह की उसकी अनुभूति नहीं हुई और मन चंचल का चंचल रह गया। और फिर क्या होगा? तो अर्जुन ही एग्जाम्पल देते हैं भगवान को कि जैसे आकाश में बादल छाए हुए हैं और कहीं से जोर से हवा चलने लगी तो बादल सब बिखर जाते हैं ना। ये बादल बरसते नहीं है, दे स्कैटर्ड। तो इस तरीके से ये ध्यान करने वाला जो व्यक्ति है, योगी है, वो भी बिखर जाएगा और वो नष्ट तो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा। और ये मेरे संशय को आप ही उसका उत्तर दे सकते हैं, उसका इलाज आपके पास ही है, क्योंकि ये संशय का छेदन करने वाला मुझे आपके अलावा और कोई दिखता नहीं है। ये अर्जुन की परमात्मा में श्रद्धा है। जो दूसरे अध्याय में उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था, हमारा फेवरेट श्लोक, बराबर, अरे तद्विधि क्यों हो रहा है? दूसरे अध्याय का श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। तो यह जो भगवान को अर्जुन ने प्रार्थना करी थी, इसी श्रद्धा के साथ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपके अलावा इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इसकी फिर भगवान अर्जुन को धाड़स बंधाते हैं कि इस संसार में ये योग के मार्ग पे चलने वाला जो व्यक्ति है, इसका इस लोक में भी नाश नहीं होता है, परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जो मनुष्य है इस मार्ग पर चलने वाला, इसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। भगवान ने लिख के दिया है। तो याद रखिए, जो भगवत गीता का अध्ययन रेगुलरली करता है उसकी दुर्गति नहीं होगी, सद्गति ही होगी। और फिर क्या होता है ऐसा व्यक्ति का? अगला जन्म भी मिलेगा, इस जन्म में मोक्ष नहीं मिला, अगला जन्म प्रारब्ध के हिसाब से लेना पड़ा, तो ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति है, वह शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पवित्र और धनवान व्यक्ति के घर में इसका जन्म होता है। और मान लीजिए कि धनवान कुल न मिला, नॉट नेसेसरली कि यू विल बी रीबॉर्न इन अ रिच फैमिली विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। तो 42वें श्लोक में भगवान और भी बात करते हैं, ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, यानी कि ज्ञानी के घर में आपका जन्म होगा। अभी 41 और 42 दोनों का आप कनेक्ट करेंगे
तो इसके पीछे जो एक इंगित भाव ये है कि आगे की आपकी जो यात्रा है वह जारी रखने में आपको कोई कठिनता नहीं पड़ेगी, सरलता रहेगी। और जहां से आपने छोड़ा था वहां से ही आपकी यात्रा आगे शुरू होगी। 43वां श्लोक, 44वां। ये योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी पहले के अभ्यास से निस्संदेह वापस वो परमात्मा की ओर आकर्षित होता है। ये हम सबके साथ भी हुआ है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। अगले जन्म में कुछ ये ऐसा कुछ प्रकार किया है, इसलिए तो अब ये भगवत गीता का अध्ययन करने का हमारा मन लग रहा है, नहीं तो ये भी नहीं लगता। कितने लोग हैं भटक रहे हैं बाहर। सो कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा कार्य किया है, और ये 44वां श्लोक उसकी पुष्टि करता है। और 45वें श्लोक में बताया कि यदि हमारे सभी प्रयत्न सक्सेसफुल हो गए और हमारा जो भी पूर्व जन्म में जो किया हुआ था और इस जन्म में जो आगे हमने किया वो सब यदि सही दिशा में निकल पड़े हम, तो हमें परम सिद्धि परम गति भी प्राप्त हो सकती है। इसी जन्म में मोक्ष भी मिल सकता है। मैं 2-3 मिनट और लेकर इसको हम कंक्लूड करेंगे। 46वें श्लोक में भगवान ने योगी की सराहना की। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, तपस्वी से अधिक योगी है। ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक, योगी ज्ञानी से भी बढ़िया ऐसा मत है। निष्काम कर्म करने वाले से भी ये इस प्रकार का योगी ज्यादा बेहतर है। इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। और ऐसे योगियों में भी, योगिनाम अपि सर्वेशम, ऐसे सभी योगियों में, यानी कि ये क्वालिफिकेशन वाला 46वें श्लोक में बताया वैसा योगी, वैसे जो योगियों की जो जमात है उनमें भी मद्गतेन अंतरात्मा आत्मना, अंतरात्मा से जो मुझे निरंतर चाहता है, मेरा भजन करता है, वह इन सारे योगियों में भी परम श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने प्रतिपादित किया। तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्रों को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले अध्याय यानी कि 7वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।